चलिए प्यारे बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं परसेंटेज, प्रतिशतता। ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका मतलब जानते हैं, इसके बारे में जानते हैं क्या होता है परसेंटेज, प्रतिशतता। ये क्लास 6, 7, 8 और आप सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे तो उसमें आपको मिलने वाला है ये परसेंटेज, प्रतिशतता क्या होता है। ठीक है ना। बहुत ही बड़ा चैप्टर है, सरकारी नौकरी में लगभग 2 या 3 नंबर का आता उसमें। ठीक है ना। तो यहाँ आप जानते रहेंगे तो आप जान जाएंगे कि परसेंटेज क्या है। हम आपको पूरा बेस से एकदम पढ़ाएंगे लास्ट तक। जैसे हमने आपको एलसीएम और एचसीएफ पढ़ाया था, एलसीएम और एचसीएफ के भी एक वीडियो आने वाली है प्रैक्टिस की। ठीक है ना। तो उसमें लगभग 50 या 60 क्वेश्चन रहेंगे, जितने भी टफ लेवल के क्वेश्चन है वो हम आपको करवा देंगे। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं परसेंटेज। आपको दिख पा रहा होगा परसेंटेज क्या है। परसेंटेज का हिंदी अर्थ होता है प्रतिशतता। प्रतिशतता, सत्ता का मतलब जानते हो, आपने सुना होगा शतक, जैसे मैच में सुना होगा शतक मीन्स होता है 100, और प्रति का मतलब होता है एक। प्रत्येक 100 पर जो एक हो, ठीक है ना, तो उसे ही क्या कहते हैं, प्रतिशतता, परसेंटेज। परसेंटेज मीन्स होता है 100, सेंटेज मीन्स क्या होता है, सेंचुरी, जैसे सेंचुरी आपने सुना होगा। तो सेंटेज मीन्स होता है 100 और पर मीन्स होता है प्रत्येक शतक पर एक, प्रत्येक शतक पर एक। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया है परसेंटेज, प्रतिशत। परसेंटेज को इस साइन से प्रदर्शित करते हैं, परसेंटेज से। ठीक है ना। और इसका वैल्यू जो होती है 1/100 होती है। कितना होती है, 1/100। इसका मतलब हुआ 100 पे 1, 100 पे 1। तो ध्यान से सुन लीजिए, पहले परसेंटेज का मतलब क्या होता है। परसेंटेज का मतलब होता है जैसे आपने कोई चीज, दुनिया में कोई भी चीज शुरुआत में 100% होती है। कितनी होती है, 100%। 100% होती है। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है हमारा, ये भी कभी 100% रहा होगा। लिखते लिखते अब इसमें 50% या 30% बच गया। ठीक है ना। तो शुरुआत में कोई भी चीज हमेशा कितने परसेंट होती है, 100% होती है। कितने परसेंट होती है, 100% है। तो आप पढ़ रहे हैं परसेंटेज, प्रतिशतता। तो आपने जान लिया प्रतिशतता का अर्थ क्या होता है, प्रत्येक शतक पर एक। प्रत्येक शतक मतलब 100 पर एक को ही क्या कहते हैं, परसेंटेज कहते हैं। अब परसेंटेज पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा फ्रैक्शन। क्या जानना पड़ेगा, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मीन्स होता है, हिंदी में इसको फ्रैक्शन को कहते हैं भिन्न। एकदम आराम से पढ़ाएंगे, जैसे आप क्लास में पढ़ते हैं वैसे ही आपको लगेगा, बहुत तेजी से नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है ना। हमने कुछ सुधार करने का प्रयास किया, जैसे हम बोलते ही रहते हैं, बहुत तेजी से पढ़ाते रहते हैं, आपको कम समझ में आता होगा। तो आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि मौका भी देंगे लिखने का, आराम से लिख लीजिए और आपको ऐसा लगेगा कि आप जैसे क्लास में पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, फ्रैक्शन। परसेंटेज पढ़ने से पहले आपको क्या जानना पड़ेगा, फ्रैक्शन जानना पड़ेगा। आज हमने प्यारे बच्चों परसेंटेज की शुरुआत कर दी है, तो इसमें आपको बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं बताएंगे। सबसे पहले हम बताएंगे कि परसेंटेज क्या है, आप जान गए होंगे। परसेंटेज का मतलब होता है प्रत्येक शतक पर एक चीज, प्रत्येक शतक पर जो एक हो उसे क्या कहते हैं, परसेंटेज। ठीक है ना। तो परसेंटेज जानने से पहले हमको सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा, फ्रैक्शन। हम आपको परसेंटेज दूसरे लेवल के बताने वाले हैं, जो आप फार्मूला पढ़ते हैं उस फार्मूले से नहीं बताएंगे। ठीक है ना। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं भिन्न। क्या कहते हैं, भिन्न। तो सबसे पहले जानिए फ्रैक्शन क्या है। फ्रैक्शन तो जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q किस रूप में लिख सकते हैं, Q के रूप में। P/Q के रूप में जिसको हम लिख सकते हैं वही क्या होती है, फ्रैक्शन। P/Q के रूप में जिसको हम लिख सकते हैं वही क्या होती है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन एक बहुत बड़ा चैप्टर है, फ्रैक्शन भिन्न के बारे में बहुत बड़ा चैप्टर है, हम उसके बारे में आपको बता सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको जानना है छोटे लेवल पे कि भिन्न क्या है। जैसे अभी हम भिन्न फ्रैक्शन नाम ले यहाँ पर, तो परसेंटेज पढ़ा रहे हैं, आपको भिन्न ही नहीं पता, तो भिन्न के बारे में पता होना चाहिए। तो P/Q के रूप में जो हो वही क्या है, फ्रैक्शन। तो आपको अगर डिफिनेशन लिखनी है तो लिख लेना। ठीक है ना। लिख लेना कि जो P/Q के रूप में होती है उसे क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। P/Q के रूप में जो होती है उसे क्या कहते हैं, फ्रैक्शन, भिन्न कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, भिन्न। P/Q के रूप में। अब यहाँ पर एक शर्त होनी चाहिए, लेकिन Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0। Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0। Q बराबर कभी भी 0 नहीं हो सकता। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं 1/2, ये फ्रैक्शन है कि नहीं है, हाँ है, क्योंकि P का मान कितना है, 1, और Q का मान कितना है, 2। तो ध्यान से देखिए, ये P/Q के रूप में है, इसीलिए फ्रैक्शन है। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 0/2, तो P का मान 0 हो सकता है, Q का मान 0 नहीं होगा, तो ये भी फ्रैक्शन हो सकता है क्योंकि ये P/Q के रूप में है। लेकिन यही हम लिखते हैं 2/0, ये फ्रैक्शन है कि नहीं है, तो ये फ्रैक्शन नहीं है क्योंकि ये 2/0 और हमने यहाँ पर लिख दिया Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0, इसलिए फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है ना। अब अगला
जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं 12/14, 12/14 फ्रैक्शन है कि नहीं है। तो ये बात, और एक बात और जान लीजिए, फ्रैक्शन हमेशा बेसिक फॉर्म होती है। बेसिक फॉर्म मतलब होता है इसको, ये भी कट जाएगा, लोवेस्ट फॉर्म, सबसे लोवेस्ट फॉर्म में क्या कहलाती है, फ्रैक्शन। तो ये फ्रैक्शन नहीं हो सकती क्योंकि अभी 2 से कट जाएगा, 2 6 जा कितना हो जाएगा 12, और 2 7 जा कितना हो जाएगा 14, मतलब 2 6 12 हो जाएगा, 2 7 14, 2 से कट जाएगा, इसलिए फ्रैक्शन नहीं है। इसकी बेसिक यूनिट ये है, फ्रैक्शन ये है 6/7, क्योंकि 6/7 से हम और भी कई फ्रैक्शन बना सकते हैं, इसलिए हम 12/14 को फ्रैक्शन नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसकी फ्रैक्शन, मेन फ्रैक्शन कौन सी है, 6/7 है। कौन सी है, 6/7 है। तो आप भिन्न के बारे में जान गए होंगे, क्योंकि परसेंटेज पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा, भिन्न, फ्रैक्शन क्या है। तो हमने फ्रैक्शन के बारे में बता दिया, P/Q के रूप में, फॉर्म ऑफ P/Q इज कॉल्ड फ्रैक्शन, क्या कहलाती है, फ्रैक्शन कहलाती है, ठीक है ना। तो P/Q का रूप ही क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन कहलाएगा। इसमें ध्यान से देखिए, तो ये P/Q है, इसको ऊपर वाले को क्या कहते हैं, ऊपर वाले को कहते हैं अंश, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर, नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर। इंग्लिश में इसको कहते हैं न्यूमरेटर और इसको कहते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है ना। नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। तो आप फ्रैक्शन के बारे में जान गए होंगे, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए इसके बारे में और हम बता रहे हैं फ्रैक्शन। अब ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, हमने आपको फ्रैक्शन के बारे में बता दिया, परसेंटेज के बारे में बता दिया। अब ध्यान से देखिए क्या बताने जा रहे हैं। अब आपको सिखाने जा रहे हैं, इसका धीरे धीरे अर्थ सिखाने जा रहे हैं। क्या सिखाने जा रहे हैं, धीरे धीरे अर्थ सिखाने जा रहे हैं। अर्थ का मतलब ये हुआ सबसे पहली हेडिंग, जैसे आपके स्कूल में टीचर डलवाते हैं वैसे ही आप हेडिंग डाल देना। सबसे पहली हेडिंग डालना परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना, परसेंटेज को भिन्न में बदलना। परसेंटेज, ये परसेंटेज है, परसेंटेज को भिन्न में बदलना। आप एकदम नोट्स तैयार कर लेना, हम आपको एकदम क्लास की तरह बताएंगे। परसेंटेज को भिन्न में बदलना, परसेंटेज को भिन्न में बदलना। अगर इंग्लिश मीडियम में आप पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में भी हम बता दे रहे हैं, परसेंटेज को भिन्न में बदलना, ठीक है ना। तो इसको लिख देंगे परसेंटेज, परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज इनटू, परसेंटेज चेंज इनटू फ्रैक्शन, चेंज इनटू फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हैं, बाइलिंगुअल हम पढ़ा रहे हैं। परसेंटेज चेंज इनटू फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो सबसे पहली हेडिंग क्या हो जाएगी, परसेंटेज चेंज इनटू फ्रैक्शन का मतलब हुआ परसेंटेज को भिन्न में बदलना। तो परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदलेंगे, अब ध्यान से देखिए। हमने अभी तो इससे पहले हमने आपको बताया था कि परसेंटेज की वैल्यू कितना होती है, परसेंटेज की वैल्यू होती है 1/100। कितना होती है, 1/100। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 20%, कितना लिखा हुआ है 20%, तो ये वैल्यू किसमें है, परसेंटेज में है। ये वैल्यू किसमें है, परसेंटेज में है। इसको किसमें बदलना, भिन्न में। और भिन्न में हमने बता दिया भिन्न क्या होती है, जिसको P/Q के रूप में लिखा जाता है वो क्या है, भिन्न है। तो इसको हमको P/Q के रूप में लिखना है, तब ये क्या बन जाएगी, भिन्न। तो ये 20 को 20 ही रहने देंगे। अब ध्यान से देखिए 20 के गुणा में कितना लिखा हुआ, 1%, क्योंकि 20 एकन्नम 20 और परसेंटेज रह जाएगा, ठीक है ना। तो 20 एकन्नम कितना हो जाएगा, 20%। तो यहाँ पर लिख देंगे 20, कितना लिख देंगे 20 और 1%। परसेंटेज की वैल्यू कितना होती है, 1/100। तो ये हो जाएगा 1/100 हो जाएगा। परसेंटेज की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1/100। तो यहाँ पर 0 से 0 काट देंगे और 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10। तो 1 कितना आ जाएगा, 5। तो ध्यान से देखिए 20% की फ्रैक्शन क्या बनेगी, 1/5। 20% की फ्रैक्शन क्या बनेगी, 1/5। तो आपको हेडिंग से ही लग रहा होगा, परसेंटेज को भिन्न में बदलना। कोई परसेंटेज वैल्यू दी गई है उसको किस में बदलना है, भिन्न में। तो आप सीख गए होंगे पहले ही क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं हम आपके लिए, ठीक है ना। जैसे हमने ले लिया यहाँ पर 30%, कितना ले लिया, 30%। अब 30% को आपको किस में बदलना है, भिन्न में। किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे इसको, यहाँ पर 30 को 30 ही रख देंगे और परसेंटेज की वैल्यू होती है 1/100। कितना होती है, 1/100। 0 से 0 काट देंगे, 3 एकन्नम 3 और बटे में कितना आ जाएगा, 10। तो 30% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 3/10। अब ध्यान से देखिए P/Q के रूप में है, भी P/Q के रूप में हो, बेसिक यूनिट है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। और ये भी बेसिक यूनिट है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। तो 20% की फ्रैक्शन 1/5 होगी, 30% की फ्रैक्शन क्या होगी, 3/10 होगी। तो आप धीरे धीरे बेस पहले सीखिए, क्योंकि बेस नहीं जानेंगे तो परसेंटेज एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, ठीक है ना। और बहुत ही ज्यादा कठिन टॉपिक नहीं है, कठिन बना दिया जाता है इसको। तो इतना हम आपके लिए सरल बना देंगे, एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे आपको कि एकदम आसान लगने लगेगा। बस हमारे साथ आप जुड़े रहिए और जितना बता रहे हैं, जैसे हमने कोई परिभाषा डिफिनेशन बोली तो उसको एकदम समझ लीजिए, आपकी क्लास में बैठे हुए हैं, उसको टीचर हमारे लिखवा रहे हैं सामने, उसको लिखते रहिए, ठीक है ना। तो आपको ये नहीं लगेगा कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऐसा लगेगा कि हम ऑफलाइन पढ़ रहे हैं,
ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, परसेंटेज को भिन्न में बदलना, परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदलेंगे हमने सिखा दिया। जैसे 20% है और परसेंटेज की वैल्यू होती है 1/100। परसेंटेज का मतलब बता दिया हमने, पहले ही बता दिया था कि प्रत्येक शतक पर कितना होता है, एक। प्रत्येक शतक पर, प्रत्येक 100 पर एक को ही क्या कहते हैं, परसेंटेज। तो आपको ये एक दो एग्जांपल और समझा दे रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर 5%, कितना लिख दिया, 5% हमने लिख दिया। यहाँ पर हमने लिख दिया 5%। अब 5% को किसी ने कह दिया या आपके घर वालों ने कह दिया कि 5% को भिन्न में बदलो, तो 5 लिख देंगे और परसेंटेज का मतलब जानते ही हो 100, तो 1 का गुणा 5 में हो जाता है, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं, इसको 100 से भाग कर देते हैं, ठीक है ना। तो 5 का नाम 5 हो जाएगा, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, तो 1/20। तो 5% की फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, 1/20। इसी तरह जैसे हमने ले लिया 25%, कितना ले लिया 25%। अब 25% की फ्रैक्शन क्या बनेगी, जो चीज आप स्कूल में नहीं सीख पा रहे हैं वो चीज हम आपको यहाँ सिखा देंगे एकदम बेसिक से। आपको भी लगेगा कि परसेंटेज हमने पहले शुरुआत में पढ़ना ही शुरू कर दिया, लेकिन हम आपको परसेंटेज में पहले बेस बता रहे हैं, तो आपको खुद लगेगा कि बेस पहले पढ़ना चाहिए कि पहले डायरेक्ट क्वेश्चन लगाना चाहिए। तो पहले बेस पढ़िए। जैसे 25% है, 25% को हम भिन्न में बदलेंगे, तो भिन्न में बदलने के लिए परसेंटेज की वैल्यू होती है 100, तो इसको हमने 100 से भाग कर दिया, 25 एकन्नम 25 और 25 चौके कितना हो जाएगा 100। तो 25% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 1/4। 1/4 हो जाएगी। प्यारे बच्चों, आप एकदम समझ पा रहे होंगे। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर 40%, कितना लिख दिया 40%। अब 40% को भिन्न में बदलना है, तो कैसे लिखेंगे, इसको लिख देंगे 40 और बटे में कितना लिख देंगे 100, बटे में कितना लिख देंगे 100। तो 20 दूना कितना हो जाएगा 40 और 20 पंचे कितना हो जाएगा 100, तो 2/5। 40% की फ्रैक्शन क्या बनेगी, 2/5। 40% की फ्रैक्शन क्या बनेगी, 2/5 बनेगी, ठीक है ना। तो आपको हमने कई एग्जांपल करवा दिए हैं और हम एग्जांपल बता रहे हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो आप हेडिंग डाल देना, परसेंटेज को भिन्न में बदलना, और जितने क्वेश्चन करवा रहे हैं इनको करते रहना। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर 35%, कितना लिख दिया 35%। अब 35% को हमको भिन्न में बदलना है, तो कैसे करेंगे, 35 लिखेंगे और बटे में 100 से भाग कर देंगे, बस ये भिन्न में बदल जाएगा। और भिन्न में हमने बताया था बेसिक यूनिट होती है, ये भिन्न नहीं हो सकती क्योंकि ये भी कट जाएगी 5 से, तो 5 से 35 हो जाएगा और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, तो 7 बटे कितना आ जाएगा 20। 5 7 35, 5 दूनी 10, तो 35% की फ्रैक्शन क्या बन जाएगी 7/20। आप अगर बिना पेन कापी कलम के लेके भी बैठेंगे तो हमारी बातों को आप सुन सकते हैं और एकदम समझ सकते हैं, क्योंकि इतने एग्जाम्पल हम करवा रहे हैं। ध्यान से देखिए, जैसे 45% है, इसको हमको किस में चेंज करना है, इसको भिन्न में चेंज करना है, तो 45 लिख देंगे, क्या लिख देंगे 45 लिख देंगे, और 45 को किससे भाग कर देंगे 100 से। तो 45 को अगर हम 100 से भाग कर देंगे तो ये 5 से कट जाएगा, 5 9 45 और 5 गुना कितना हो जाएगा 10, तो 9/20 आ जाएगी 45% की फ्रैक्शन। 45% की फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, फ्रैक्शन मींस होता है भिन्न। तो आप इंग्लिश भी सीख पाएंगे यहाँ पर मैथ में और हिंदी भी सीख पाएंगे। जो लड़के इंग्लिश मीडियम की फीस नहीं दे पा रहे हैं, हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, तो वो हमसे यहाँ पर दोनों माध्यम में पढ़ सकते हैं, बाइलिंगुअल, हिंदी टू इंग्लिश, ठीक है ना। तो आप हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी सीख पाएंगे। तो ध्यान से देखिए, दोनों हेडिंग हमने डाल दी है, परसेंटेज को भिन्न में बदलना, परसेंटेज चेंज इनटू फ्रैक्शन, और हमने पूरा का पूरा एकदम सिखा दिया है। तो ऐसा पढ़ा रहे हैं कि आप किसी को पढ़ा भी सकते हैं, ये नहीं कि आप तक सीमित है केवल, ठीक है ना, एकदम बेस से, एकदम बेस से। ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन हम मान लीजिए ले रहे हैं जैसे 50%, कितना ले रहे हैं, इतने क्वेश्चन करवा देंगे कि आपको दिक्कत होगी ही नहीं। दिक्कत तब होती है जब एक आध दो क्वेश्चन करने के बाद आप छोड़ दें, लेकिन हम इतने क्वेश्चन करवा देंगे कि यही प्रैक्टिस हो जाएगी। 50% को भिन्न में बदलना है, तो 50 बटे कितना हो जाएगा 100, और 50 एकन्नम 50 हो जाएगा, 50 गुना कितना हो जाएगा 100, तो 50% की फ्रैक्शन क्या बन जाएगी 1/2, कितना बन जाएगी 1/2। जैसे यहाँ पर लिख दिया हमने 7%, कितना लिख दिया 7%। अब 7% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो 7/100 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये दोनों नंबर किसी से नहीं घटेंगे, तो 7% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 7/100 हो जाएगी, 7 बटे कितना हो जाएगी 100, 7/100 हो जाएगी, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, अगला क्वेश्चन जैसे और ले रहे हैं हम आपके लिए, जैसे यहाँ पर लिख दें हम 55%, कितना लिख दें 55%। अब 55% को फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 55 और परसेंटेज को भिन्न में चेंज करना है, तो 100 से भाग कर दीजिए, 5 1 जा 5, 5 एकन्नम 5 और 5 2 जा 10, 5 दूनी 10, तो 11 बटे कितना आ जाएगा 20। 55% की फ्रैक्शन आ जाएगी 11/20, 11/20। अब कितना भी बड़ा क्वेश्चन आप जैसे सोच रहे होंगे छोटे छोटे ले रहे हैं, जैसे हमने ले लिया 130%, 130% को फ्रैक्शन में चेंज करना है,
तो 130 और बटे में कितना हो जाएगा 100, बटे में कितना हो जाएगा 100, जीरो से जीरो काट देंगे कितना आ जाएगा 13/10 आ जाएगा। तो 130% की फ्रैक्शन क्या आ जाएगी 13/10। जैसे हमने ले लिया 125%, कितना ले लिया 125%, यहाँ पर जैसे हमने ले लिया 125%, अब 125% को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 125 लिख देंगे और बटे में कितना लिख देंगे 100, ये 25 से कट जाएगा, 25 पंजे 125, 25 चौके कितना हो जाएगा 100, तो 125% की फ्रैक्शन क्या बन जाएगी 5/4, कितना बन जाएगी 5/4 प्यारे बच्चों। तो आप धीरे धीरे इसी तरह करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, आप हजारों फ्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका होमवर्क क्या है, होमवर्क है कि आप 1% से निकालना शुरू करिए, 1% से, और 1% से निकालते निकालते 500% तक, 500% तक आप फ्रैक्शन को भिन्न में चेंज कर डालिए, भिन्न में चेंज कर डालिए। जब 1% से लेकर 500% तक आप चेंज करेंगे तब आपको लगने लगेगा कि आप आगे जा रहे हैं, ठीक है ना, और आपको आने भी लगेगा क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट सिखा दिया है। अब ध्यान से देखिए, जैसे 1 से 100%, 1 से 500 तक करना है तो कैसे लिखेंगे, जैसे 1% लिखेंगे तो 1% बराबर लिख देंगे 1/100, ठीक है ना, ये आपका फ्रैक्शन में चेंज हो गया। 2% लिखेंगे, 2% के सामने लिखेंगे 2/100, ये भी कट जाएगा, तो 2 1 2 पंजे कितना हो जाएगा 10, तो 1/50 आ जाएगी इसकी फ्रैक्शन। 3% को लिखेंगे, 3% को लिख देंगे 3/100, कितना लिख देंगे 3/100, तो 3% की फ्रैक्शन ये हो जाएगी। तो इसी तरह आपको कितने तक करना है 500 तक, कितने तक करना है 500% तक करना है, ये आपका होमवर्क होगा। और आप कमेंट में बता देना किसने किसने किया है 1% से लेकर 5% तक, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिए, क्योंकि परसेंटेज आपको पूरा बेसिक टू एडवांस लेवल बताने वाले हैं। इतना हाई लेवल बता देंगे कि आप चाहे जहां से पढ़िए, मतलब चाहे जो क्वेश्चन परसेंटेज के लगाइए आपको कभी नहीं फंसने वाले, ये गारंटी हमारी है कि चाहे जितने बड़े क्वेश्चन लगाइए, चाहे सरकारी नौकरी में एनडीए के क्वेश्चन लगाइए, सीडीएस के क्वेश्चन लगाइए, एसएससी का कोई भी क्वेश्चन लगाइए, परसेंटेज आपका फंसने वाला है ही नहीं, ठीक है ना। तो लगभग ये टॉपिक है 10 दिन का टॉपिक है, 10 दिन में आपको परसेंटेज हम पूरा का पूरा पढ़ा देंगे। आज हमने केवल परसेंटेज का मतलब बताया है, बेसिक मतलब बताया है परसेंटेज क्या होता है, ठीक है ना। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारे द्वारा कोई भी वीडियो अगर आपके पास आ रही है तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए कि सर की वीडियो आ गई है और देख सकें आप, ठीक है ना। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद।